as you fade away, as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स इस वीडियो में हम ओमेगा रेजिडेंशिया लाहौर को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबकी क्वेरीज़ मुझे रिसीव हो रही थी, आप सबके बहुत सारे सवालात थे ओमेगा रेजिडेंशिया को लेके। इंशाल्लाह वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इससे पहले कि व्यूवर्स हम मज़ीद आगे बढ़ें, आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट सब तक बर वक्त पहुँचता रहे। अच्छा व्यूवर्स, ये ओमेगा रेजिडेंशिया जैसा कि आप सबको मालूम है, ये शरकपुर रोड का एक अहम प्रोजेक्ट है, एक अहम हाउसिंग सोसाइटी है। ये जस्ट पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये जैसे ही आप फैज़पुर इंटरचेंज से एग्ज़िट करते हैं, शरकपुर रोड पे जब आप टर्न करते हैं तो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के बिल्कुल सामने जो है ना एक रोड जाती है। अंदर की तरफ थोड़ा-सा आप कह लें कि 1 किलोमीटर तक जो है ना आगे जाके ये इसका गेट आ जाता है ओमेगा रेजिडेंशिया का। अच्छा, ओमेगा रेजिडेंशिया के जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, जो कैश पे हैं, वो ए और बी ब्लॉक हैं और सी और डी ब्लॉक जो हैं अभी जो है वो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। उसका पेमेंट प्लान चल रहा है, कंटिन्यू है। वहाँ इस्तांबुल जो है ना अभी नया जो बुकिंग है इन्होंने लॉन्च की हुई है तकरीबन 4-5 महीने से। वहाँ इस्तांबुल की लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है। जैसे ही ओमेगा रेजिडेंशिया का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने इसका गेट है वहाँ इस्तांबुल का। ये 5 साला पेमेंट प्लान है वहाँ इस्तांबुल का और अभी जो है ना इसकी बुकिंग जारी हैं, उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो डिफरेंट क्वेरीज़ मुझे रिसीव होती रहती हैं, पहले तो मैं उनके बारी-बारी जवाब दे देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है ना कंसर्न थे कि आया कि ओमेगा रेजिडेंशिया रूडा में तो नहीं शामिल हो रही या इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं है। तो ये तो तसल्ली रखें कि ये इल्लीगल तो नहीं है क्योंकि टीएमए से अप्रूव्ड है और इसके गाए-बगाए ये शेयर भी करते रहते हैं कि इसके टीएमए से अप्रूवल के जो एनओसीज़ हैं वो ये अक्सर बताते रहते हैं। तो वो ये तो टीएमए से अप्रूव्ड है, पहली बात। दूसरी बात, रूडा के अंदर लैंड तो नहीं आ रही। बाज़ लोग ये भी पूछते हैं क्योंकि ये पिछले दिनों बड़ा शोर मचा था कि रूडा के अंदर कुछ लैंड आ रही थी हाउसिंग सोसाइटीज़ की। तो ये रूडा से भी बाहर है। रूडा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है ना, मतलब उसके तहत ये कई जो उसके टेरिटरी में जो ज़मीनें आ रही हैं वो खाली भी करवा रहे हैं, खरीद भी रही है गवर्नमेंट। तो ये उसके अंदर नहीं आ रही। ये भी एक क्वेरी थी। अच्छा, इसके अलावा मुझसे लोग ये कह रहे थे कि इसका डेवलपमेंट का जो स्टेटस है उसके बारे में बताएँगे, कब डेवलपमेंट शुरू हो रही है सी और डी ब्लॉक की और वहाँ इस्तांबुल की। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो सी और डी ब्लॉक है ना, ये आपको शायद पता होगा कि इसका बहुत एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि सोसाइटी ने ना जब ये आज से कुछ 7-8 महीने पहले जब इसकी बैलेटिंग की थी या इसका जो डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस किए थे, तो ये इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस कॉस्ट ऑफ लैंड के बराबर ही लॉन्च किए थे, सी और डी ब्लॉक के। तो लोगों ने बहुत पैनिक फैल गया था, लोग परेशान थे। हालाँकि मैं अगर आपको सही बात बताऊँ तो परेशानी की इतनी बात नहीं थी क्योंकि अगर आप इसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो शरकपुर रोड में अगर उसके साथ कंपैरिज़न कर लें ना, तो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके जो लैंड कॉस्ट और प्लस डेवलपमेंट चार्जेस थे ना, वो तकरीबन 17 से 18 लाख बन रहे थे। मतलब आप सी और डी ब्लॉक की जो डील है ना, अगर हम उसकी बात कर लें, 3 मरला की मैं बात कर लेता हूँ। 3 मरला जो कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ़र हुई थी ना सी और डी की, वो 8,85,000 रुपए को 8,85,000 रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ़र की थी उन्होंने, जिसका पेमेंट प्लान चलाया हुआ था। बाद में डेवलपमेंट चार्जेस जो थे इसी के बराबर उन्होंने 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ लैंड के बराबर उन्होंने लागू कर दिए थे और इसका पेमेंट प्लान भी जो है एक्सटेंड कर दिया था, जो कि 4 साल से 6 साल पे इन्होंने एक्सटेंड इसलिए कर दिया था ताकि ईज़िली लोग इसकी इंस्टॉलमेंट दे सकें। अब 8,85,000 जो था कॉस्ट ऑफ लैंड थी, इसी के 8,85,000 आप इसकी डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा लें तो तकरीबन ये 17 से 18 लाख का प्लॉट पड़ रहा था। अब आप शरकपुर रोड पे जो भी हाउसिंग सोसाइटी देख लें, यार 3 मरले का प्लॉट आपको 18 से 19 17-18 लाख की रेंज में नहीं मिलता, 20 लाख में मिलता है। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। 20 लाख से 25 लाख के दरमियान आपको मिलता है। अल रहमान में तो 30 से 35 लाख का आपको 3 मरला प्लॉट मिल रहा है। तो ओमेगा रेजिडेंशिया एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, मतलब इनकी डेवलपमेंट भी अच्छी है। इनकी जो ख़ास बात है, इनकी गलियाँ बहुत चौड़ी हैं। जो मिनी ज़ू इसमें बना दिया है इन्होंने। ये आपके सामने कुछ फुटेजेस भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ओमेगा रेजिडेंशिया किसी भी लिहाज से एक बुरी सोसाइटी नहीं है, अच्छी खासी हाउसिंग सोसाइटी है। तो इसका जो डेवलपमेंट का स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से अगर आप 17-18 लाख रुपए अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस पड़ भी रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नहीं थे। तो एक तो ये क्वेरी थी लोगों की कि जी ये हमारे साथ ज़्यादती हुई थी।
बहरहाल ज़्यादती नहीं है, ये ठीक है। इन्होंने ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, इन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड कम दिखा के ना कस्टमर्स को कन्विंस कर लिया था कि फ़ाइलें ले लें कस्टमर्स और पेमेंट प्लान चला लें। बाद में जब डेवलपमेंट की बारी आई, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में उन्होंने जो उधर की कसर थी इधर निकाल ली, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में उन्होंने कसर पूरी कर ली। तो बहरहाल ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, कस्टमर्स को कन्विंस किया जाता है। गलत प्रैक्टिस मैं ये कहूँगा कि यार इस तरह से तो नहीं करना चाहिए सोसाइटीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, तो उनके लिए बाद में फिर मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करना। बहरहाल ये तो सोसाइटी की जो भी स्ट्रैटेजी थी उन्होंने चलाई। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वेरीज़ थी मुझसे कि यार ये जो ओमेगा रेज़िडेंसी है, ये कब तक जो है ना डेवलपमेंट कर देगी? तो डेवलपमेंट जो सी और डी ब्लॉक की बात हो रही है ना, वहाँ इस्तांबुल तो 5 साला प्लान है, तो वो तो अभी इसी साल लॉन्च हुआ है, तो उसको कम से कम थोड़ा टाइम तो दें, क्योंकि 5 साला प्लान जो है ना, वो भी कहीं 6-7 साल में जाके डिलीवर होते हैं, जो प्रैक्टिस चल रही है। तो बहरहाल अभी वहाँ इस्तांबुल बहुत दूर है, हनूज़ दिल्ली दूरस्त वाली बात है कि बहुत ही अभी टाइम है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने में। तो बहरहाल वहाँ इस्तांबुल के 3 और 5 मरला रेजिडेंशियल पेमेंट प्लान्स हैं। कमर्शियल में भी उन्होंने 2 मरले का या 5 मरले का शेयर जो है ना ऑफ़र किया था, वो भी आप देख सकते हैं, इसका पेमेंट प्लान आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स ये जो क्वेरीज़ थी ना, ये एड्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी था, बाज़ लोग मुझसे रिकमेंडेशंस पूछ रहे थे। यार ओमेगा रेजिडेंशिया बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, इनकी डेवलपमेंट और ये चीज़ें आपके सामने मैं फुटेजेस में भी दिखा रहा हूँ, तो वो आपको नज़र भी आ रही हैं। तो वहाँ इस्तांबुल का पेमेंट प्लान अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, 3 और 5 मरले का बेहतरीन किस्म का इनका पेमेंट प्लान है, 5 साला है, आराम से डिलीवर कर देंगे। तो फ़ायदा ही इंशाल्लाह होगा, क्योंकि सोसाइटी जो है ना, आपको पता है शरकपुर रोड बन गई है, सगियाँ रोड भी बन गई है। इसके बिल्कुल सामने लगती है शरकपुर और सगियाँ रोड ना, जो बनी है अभी नई। तो बहरहाल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को, जो लेना चाहेंगे वो बहुत फ़ायदा उठा लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा और तो मेरे ज़हन में कोई क्वेरी नहीं आ रही है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।